अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, पिछले 24 घंटों में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी दी और उसके ऊपर लोगों ने मुख्तलिफ राय दी। और उस खबर को अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि उस खबर की हकीकत पूरी दुनिया को पता चल गई। खबर कल मैंने बताई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई बड़ी खुशखबरी कल सुनाई थी, और आज उस खबर की जो है वो मैं पूरी की पूरी उसकी पूरा हकीकत तफसील जो है वो इसी में बताऊंगा। और फिर इसी के अंदर मैं अब आपको पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें यानी कि डीजल की कीमतें कम की गई हैं 32 रुपए, और अब पेट्रोल की कीमत जो है वो कितनी कम की जा रही है और कब से इसका ऐलान किया जाएगा, इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको जो कल की खबर दी और उसके ऊपर मैंने देखा कि लोगों की मुख्तलिफ राय मेरे सामने आ रही थी। मुख्तलिफ लोगों ने कल के मेरे व्लॉग को तनकीद का निशाना खसूसी तौर पर बनाया और कहा कि ये सब फेक है, ट्रक की बत्ती है और ये सब को गुमराह करने के मुतरादिफ है और ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं हकीकत में अब ये लगने लग गया है कि अगर कोई सच्ची खबर भी हो, कोई हक़ाइक़ पे मबनी खबर भी हो, कोई इंफॉर्मेशन भी हो, तो वो भी अब लोगों को फेक लगने लगी है। वजह यह है कि लोगों के अंदर मायूसी इतनी फैल चुकी है, लोग सच के ऊपर अब बिलीव नहीं रख सकते। तमाम तर चीज़ें उनको अब झूठ पे मबनी लगती हैं। खसूसी तौर पे जब कोई भी इमरान खान के रिलेटेड खबर आती है, बुशरा बीबी के रिलेटेड खबर आती है, तो मुसलसल मैं देख रहा होता है कि लोग तमाम बड़े बड़े एंकर्स को भी उसके ऊपर जो है वो उनको आड़े हाथों लेते हैं। एक तो जो भी आप कमेंट करते हैं वो मेरे लिए बैसे फ़ख्र है। हम हमेशा जो है आपकी राय का एहतराम करते हैं, मतलब जो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करते हैं तो हम उनका तहे दिल से जो है उसका एहतराम भी करते हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, मैं ये देख रहा होता हूँ कि कोई भी नाज़रीन कराम, कोई भी सच्ची खबर भी हो जिसकी पूरी हकीकत भी सामने आ जाए, उसके ऊपर भी लोग जो हैं अब यकीन नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि लोगों को मायूस इतना कर दिया गया है, लोगों को जो है झूठ फैलाकर गुमराह इतना कर दिया गया है, लोगों के साथ इतने फ्रॉड हो चुके हैं, इतने प्रैंक हो चुके हैं, तो लोग अब इस हकीकत को भी तस्लीम करते हुए नहीं दिखाई दे रही। वजह यही है कि अब ये इमरान खान के रिलेटेड हो या बुशरा बीबी के रिलेटेड कोई भी खबर होती है तो उसको लोग हकीकत नहीं मानते बल्कि झूठ समझते हैं। तो यहाँ पे भी मैं पिछले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, खसूसी तौर पे इमरान खान के हवाले से और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से। कल मैंने ये खबर दी थी और उसको अभी 24 घंटे वक्त हुआ है, वो पिछला व्लॉग भी आप देख सकेंगे। मैंने कल की खबर में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन ओहदेदार को बाकायदा तौर पे इमरान खान की सेहत के हवाले से, इमरान खान की जेल के हवाले से, इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से, इमरान खान की ट्रीटमेंट इलाज के हवाले से मुकम्मल तरीन तमाम अपडेट्स एक लम्हा गुजरे बगैर जो है वो उन तक पहुंचाई जाती हैं और उनकी राय ली जाती है। उसमें वो शामिल होते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन लोग जो है इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की जो ट्रीटमेंट है उन तक ये पहुंचाई जा रही है। और ज़ाहिर बात है, मैंने पहले भी ये खबर दी थी कि उस तमाम बड़े ओहदेदारान जिनको इमरान खान की सेहत के हवाले से आगाह कर दिया जाता है, उनसे बिल्कुल जो है हल्फी बयान लिया गया है कि वो मीडिया के ऊपर इस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे कि मुझे इमरान खान के इलाज के दौरान जो है चीज़ें दिखाई जाती है, वीडियो लिंक पे दिखाया जाता है, या फिर उसकी ट्रीटमेंट के बारे में मुझे कोई आगाही दी जाती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है उसकी एक गारंटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाली नहीं शख्सियत, उसकी गारंटी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सबसे बड़े ओहदेदार हैं उनको ये तमाम तर प्रोसीजर दिखाया जाता है कि इमरान खान को किस हॉस्पिटल में, किस डॉक्टर के पास, और अब उनकी सेहत के बारे में मुकम्मल जो वीडियो लिंक होती है या टेक्सटिंग होती है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पहुंचा दी जाती है। इस खबर को अभी नाज़रीन कराम 24 घंटे नहीं गुजरे थे और एक खबर अचानक आई कि बैरिस्टर गौर साहब की जो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान से, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, महमूद कुरैशी से, सरफराज चीमा से, महमूद रशीद से, इन तमाम से जो है वो मुलाकात हुई। और फिर उनकी मुलाकात जो है बताई ये जा रही है कि परवेज़ इलाही साहब से, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी उनकी मुलाकात करवाई गई। और फिर रात गए तक वो इमरान खान की बहन नौरीन खान नियाज़ी से मुलाकात हुई। खसूसी ये चीज़ थी और उसमें कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें सामने आई जिसमें यह बताया गया है कि अब आप किसी किस्म की सियासी स्टेटमेंट नहीं देंगे,
आप इमरान खान की रिहाई के हक में आवाज़ बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन पार्टी के कारकुनान को तनकीद, पार्टी के ओहदेदारान को एस्टिमेट जो है वो किसी सूरत में नहीं करेंगे। और किसी सूरत में भी अब आपने मुल्क के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो बात नहीं करनी। ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि इस बात के ऊपर फैमिली बिल्कुल एग्री हो चुकी है। हाँ, तो इस बात के ऊपर जब एग्री हो चुकी है तो मैंने फिर रात को एक खबर आपके सामने आई कि बुशरा बीबी को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये खबर का ताल्लुक भी उसी तरीके से है। इससे पहले बुशरा बीबी की बहनों को भी ये बात बावर करवाई गई कि आपने किसी किस्म की बुशरा बीबी के ट्रीटमेंट की जो खबर है वो सियासी बुनियादों के ऊपर, सेहत के हवाले से किसी भी चीज़ के बारे में जो पब्लिक में बात ये नहीं की जाएगी और इसके ऊपर चुप रहना पड़ेगा। तो उन्होंने भी इस बात को एग्री किया और उन्होंने भी जो बुशरा बीबी का ट्रीटमेंट हुआ उसके बारे में सिर्फ बात की, बल्कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की गई। तो इसके बाद एक खबर आई कि बुशरा बीबी को, ज़राए के मुताबिक ये खबर आई कि तमाम टीवी चैनल ने भी ये खबर चलाई कि बुशरा बीबी को बहुत जल्द जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। और ज़ाहिर बात है, जब वो रिहा होंगे तो फिर अगला जो नंबर है वो उम्मत मुसलमा के लीडर, अजीम लीडर, कुराए अर्ज़ के सबसे बड़े मकबूल तरीन लीडर इमरान खान का है। मैंने ये खबर आज से तकरीबन 6 माह पहले भी दी थी कि मैंने मार्च का महीना लिखा था। आप ट्वीट उठा के देखेंगे, आप फेसबुक टाइमलाइन उठा के भी देख लें, मैंने दोबारा भी उस चीज़ को मेंशन किया कि 6 महीने पहले मैंने कह दिया कि मार्च तक, यानी कि जो पिछला महीना मार्च गुजरा है 2026 का, मैंने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फैमिली है वो खामोशी इख्तियार करे तो मामला रिहाई के बिल्कुल ऐन करीब पहुंच जाएंगे। जी हाँ, तकरीबन 4 से 5 माह इस बात को हो गए हैं। मैंने ये बात तब भी बोली थी और चूँकि बीच में ईरान और जंग का मामला आ गया था और फिर ये मार्च जो है वो अप्रैल में तब्दील हो गया और अब चूँकि अप्रैल के अंदर फिर ये खबर आ चुकी है कि बुशरा बीबी की मुमकिन तौर पे जो अब केसेस की जो समाअत है, जो कि 22 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस केस की समाअत होगी, इसमें बड़ा रिलीफ मिल सकता है बुशरा बीबी को सेहत की बुनियादों के ऊपर। और औरत होने के नाते जो है कानून उसको नरमी के साथ जो है पेश करके उनको रिहा कर दिया जाएगा। मेरी खबर यहाँ तक है कि हो सकता है अगर 22 को नहीं होती तो 24-25 को जाके हो जाएंगी, अगर 24-25 को नहीं होती तो अप्रैल के महीने के अंदर अंदर बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी और वो बाहर आ जाएंगी। ज़ाहिर बात है, बाहर आके भी वो ये सारा कुछ जो है वो इमरान खान की सेहत के बारे में या सियासी गुफ्तगू किसी किस्म की नहीं करेंगी। तो अगला नंबर जो बताया जा रहा है वो इमरान खान का भी है। मैंने एक खबर आपको पहले भी दी थी, आपको याद होगा, थोड़ा थोड़ा आपको अगर याद होगा तो मैंने आज से तकरीबन 6 महीने पहले ये भी खबर आपको दी थी कि एक जो मौजूदा रजीम पाकिस्तान के अंदर है, मिसाल के तौर पर ये नून लीग की हुकूमत है, इस रजीम से बड़े अहम काम लिए जाएंगे। वो अहम काम आपको मुआहदे की सूरत में, अब मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता जिस मुल्क के साथ इन्होंने मुआहदे किए, पीस बोर्ड बने, उनके साथ इनकी कहाँ तक कुर्बतें बढ़ी, ये सारा कुछ करवाना था, वो हो गया। वो सारा जो मलबा इनके ऊपर और गिराना था, एक तो ये पहले जो नैले पे दैले बिगड़े पड़े हैं और इनके जो महंगाई है, जो हुकूमत की डिलीवरेंस है, वो तो ख़त्म हो चुकी, बात ही ख़त्म होगी। अब तो ये और नाम के गुडी गुडी का खेल है, बस वही खेल रहे हैं। तो मैंने एक खबर एक भी दी थी कि ये जो इमरान खान के प्रेशर था कि उस मुल्क को तस्लीम करें, वो किसी और से तस्लीम करवा लिया गया। अब इस खबर को, क्योंकि वो तस्लीम काम करवाना था, हो गया, अब ये नज़ला भी इनके ऊपर गिरेगा और पूरी दुनिया इनको लान तान करेगी। वोट तो मांग नहीं सकते ये, किसी सूरत में अगर जाएंगे तो अवाम इनको गंदे टमाटर, गंदे अंडे को इस्तकबाल करेंगे। तो मेरी खबर वही है कि उस बात को अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब इमरान खान को बहलाया जाएगा और बताया जाएगा खान साहब हमने ये पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचाया, और इमरान खान इसके ऊपर कोई बड़ा कमेंट भी दे सकते हैं। नाज़रीन कराम, अगर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सालसी में आसिम मुनीर को सिर्फ इतना क्रेडिट दे दिया कि बहुत अच्छा, गुड वर्क, तो इमरान खान की रिहाई इतनी करीब हो जाएगी और इतना बड़ा मोमेंटम इस चीज़ का बनने वाला है, और ये होना है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये हो जाएगा। तो ये जो सूरत हाल है, इसके ऊपर ये पूरी तफसील मैंने आपकी रखी। बहरहाल, अब मैं आपको इसकी जो ऑयल प्राइसेस हैं, डीजल की कीमतें हैं और पेट्रोल की कीमतें हैं, और डीजल जो है वो रात को 32-33 रुपये जो है वो सस्ता हुआ, और पेट्रोल की कीमत जो है
वो सस्ती क्यों नहीं की गई। जी हाँ, पेट्रोल की कीमत भी डीजल के मुतबादिल होती है। जब आलमी मार्केट में ऑयल जो है वो सस्ता होता है तो उसके साथ डीजल भी सस्ता होता है, पेट्रोल भी सस्ता होता है। लेकिन पेट्रोल जो है वो ताहाल जो है क्यों नहीं कम किया गया। वजह ये बताई जा रही है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं, चूँकि डीलर माफिया जो है, जो पेट्रोल डीलर माफिया है, उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जाना था, क्योंकि डीजल की जो खपत है वो बहुत कम है पाकिस्तान में, बस थोड़ा बहुत जो है वो ज़राअत के हवाले से होती है। तो अब जो पेट्रोल की खपत है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो डीलर माफिया है उसके आगे जो हुकूमत है वो बकरी बन गई। और डीलर माफिया ने आंखें दिखाई कि अभी आपने हमने तो महंगा पेट्रोल लिया है, ये जब तक हमारा रिसाइकल नहीं होता, ये सेल आउट नहीं होता, तो फिर हम इसको सस्ता कर सकते हैं, ये हमें नुकसान की बात है। ये डीलर माफिया क्या, जब पेट्रोल सस्ते दामों लेते हैं तो 55 रुपए 80 रुपए बढ़ता है, तो फिर हुकूमत तब भी कुछ नहीं कर सकती। और जब डीलर माफिया ये कहता है कि हमने महंगे दामों पेट्रोल लिया और हम सस्ता नहीं कर सकते, तो फिर भी हुकूमत बकरी बनती है। ये बकरी 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 ये आपने देख लिया। बहरहाल इसके ऊपर अवामी रद्द-ए-अमल बड़ा आना चाहिए था, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ऑन ग्राउंड होना चाहिए था, मौलाना फजल रहमान साहब को ऑन ग्राउंड होना चाहिए था, जमात इस्लामी को ऑन ग्राउंड होना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। नाज़रीन, हो सकता है मुमकिन तौर पे, मैं आपको खबर के तौर पे दे रहा हूँ कि आज रात पेट्रोल की कीमतों में भी कमी कर दी जाएगी और पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान होगा, और जिससे एक बड़ी खुशखबरी भी बन सकती है। और अगर 12 बजे से बाद, यानी कि दिन 12 बजे के बाद ये ओगरा समरी जो बनाता होता है 2-3-4 बजे बनाता है, और वो अगर बना के वज़ीर-ए-आज़म को अरसाल की जाती है और उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म जो है कोई बड़ा ऐलान करते हैं, तो वो भी आपके सामने रखें। मेरी खबर के मुताबिक पेट्रोल की कीमतें बड़ी मिकदार में जो है वो गिरने वाली हैं, और देखना होगा कि क्या सूरत हाल बनेगी। अगर ये थी आम तरीन डेवलपमेंट अब तक की। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा और आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे आपके फीडबैक का बड़ा एहतराम है और हमेशा एहतराम रहेगा। आखिर में अल्लाह पाक साहब को इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे, वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।